अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सो वेलकम बैक टू यूनिक गाइडेंस सेंटर विच इज़ आल्सो नोन एज 3 रुपए वाली क्लास। तो हमारी सीरीज को आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर का उसूल, ग्रामर्स का रूल। ओके, 1.3 का बेसिकली ये क्वेश्चन है। हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है तो ये क्वेश्चन कभी 2 मार्क के लिए या फिर कभी 3 मार्क के लिए पूछा जा रहा है, इसीलिए ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1.1 में हमने जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, खत्ती मसावतों को सॉल्व किया था, वो हमजाद बनाकर यानी कि साइमल्टेनियस बनाकर सॉल्व किया था। बट जो क्वेश्चन हमजाद के तरीके से लीनियर इक्वेशन या फिर साइमल्टेनियस के इक्वेशन से सॉल्व नहीं होते हैं, हमको उसको जो है तो क्रैमर्स के रूल से सॉल्व करना होता है। हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको फिर से दो इक्वेशन दी गई है। पहली इक्वेशन है 3x - 4y = 10, दूसरी है 4x + 3y = 5। ये दो इक्वेशन हमारी यहाँ पर दी हुई है। बच्चों, जैसे ही क्वेश्चंस आपने देखे कि भाई ग्रामर के तरीके से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसको चेक कीजिए कि ये ax, by और c उसकी आम सूरत में है क्या। अगर वो आम सूरत में है, सबसे पहले आप उनको नाम दे दीजिए। ये रहेगा आपका a1, ये रहेगा आपका a2, b1, b2, c1 एंड C2। ये करने के बाद में बेसिकली हमको ग्रामर के उसूल के अंदर 5 चीजें मालूम करनी होती है। सबसे पहले हमको उसमें D मालूम करना होता है। हम जानते हैं कि D का मतलब डिटर्मिनेंट यानी कि मुरब्बा खालिब होता है, और मुरब्बा खालिब मालूम करने का फॉर्मूला जो है वो है A1, A2 एंड B1, B2। देन D मालूम करने के बाद में हम मालूम करेंगे dx यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ x। देखिए, जब भी हमको dx मालूम करना है उस टाइम पर हम जो a वाले नंबर है यानी कि जो a वाले कोएफिशिएंट है, हम उनको जो है तो इजी लेंगे। इजी लिखने का मतलब ये होता है कि हम उनको नहीं लिखेंगे बल्कि उनके अलावा किसी और को लिखेंगे। देखिए, ये सीरीज कंटिन्यू होगी। b1 एंड b2 है, यहाँ पर b1 एंड b2 आएगा, बट हमको यहाँ पर x मालूम करते टाइम पे x के जो भी कोएफिशिएंट है या फिर जो भी जरीब है उनको नहीं लिखना है। अब उनको नहीं लिखना है मतलब किसी को तो लिखना होगा, तो हम वहां पर जो है तो C1 एंड C2 को लेंगे। देन dy मालूम करते टाइम हमको जो है तो जो y के कोएफिशिएंट है, जो y के जरीब है यानी कि ये वाले, हमको इनको वहां पर नहीं लिखना है। अब उनको नहीं लिखना है, वहां पर हम C1 C2 लिखेंगे और यहाँ पर A1 और A2 फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। ओके, देन हम मालूम करेंगे x, जिसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो आपने ऊपर मालूम कर ही लिया है, dx/d, एंड उसके बाद में हम लास्ट में मालूम करेंगे y, जिसका फॉर्मूला रहेगा dy/d। बेसिकली ग्रामर के उसूल की ये 5 स्टेप्स है। आपको d मालूम करना है, dx मालूम करना है, dy मालूम करना है, एंड देन फाइनली आपको x और y मालूम करना है। आई होप आपको ये 5 भी स्टेप्स बहुत क्लियर हो चुकी होंगी। अब इन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम करेंगे D यानी कि डिटर्मिनेंट। ओके, उसका फॉर्मूला रहेगा A1, A2, B1, B2। हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि A1 क्या है। A1 है 3, A2 है 4, B1 है -4 एंड B2 है 3। इस तरीके से हमने मुरब्बा कालिब यानी कि डिटर्मिनेंट मालूम किया था। इससे पहली वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूं। यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 3 एंड ये रहेगा फॉर्मूले का माइनस। देन ये जो -4 है, ये 4 को जो है तो मल्टीप्लाई करेगा। ब्रैकेट हमने क्यों लगाया है? ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि दो अलामतें, दो साइन एक साथ पे नहीं आती। ओके, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 = 16। हमको पता है अगर हम 9 में 16 को ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 25 यानी कि 25। एक चीज हमको मालूम हो चुकी है, अब हम दूसरी चीज मालूम करेंगे और वो है हमारा dx यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ x। मैंने आपको पहले ही कहा है जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ x यानी कि dx मालूम करेंगे तब हम जो x के जरीब है, कोएफिशिएंट है, उनको न लिखते हुए वहां पर C1 और C2 और यहाँ पर B1 और B2 लिखेंगे। यहाँ पर C1 क्या है? C1 है 10, C2 क्या है? वो है 5, B1 क्या है?
अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और वो सिर्फ 4 लिखते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर ये साइन आपको देखना जरूरी है, यह है -4 एंड B2 क्या है 3 है। ओके, फिर से हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, देन -4 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 10 3 जा 30, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 पंजे 20, इसलिए हमारा जो आंसर आता है dx वो 30 + 20 वो आ जाएगा 50। अब हम मालूम करेंगे dy। मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया, इस तरीके से हम x मालूम करते टाइम x के जरीब को यानी कि कोएफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, वैसे ही हम dy मालूम करते टाइम जो हमारे y के कोएफिशिएंट या फिर जरीब है उनको ना लिखते हुए उसकी जगह पर जो है तो C1 और C2 और यहाँ पर A1 और A2 उसकी जगह पर आ जाएंगे। A1 और A2 क्या है, वो है 3 और 4, C1 एंड C2 है 10 एंड 5। एक मरतबा आप चेक कर लेना, इसके अंदर कोई साइन तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पर माइनस की साइन है, 10 मरतबा बच्चे जल्दी में माइनस की साइन भूल जाते हैं और उसकी वजह से उनका जो आंसर है वो गलत आ जाता है। यहाँ पर फिर से हम सेम चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये फॉर्मूले का माइनस देंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये 3 पंजे 15 यानी कि 3 5 15 हो गया, ये माइनस 10 4 40। देखिए यहाँ पर आपको प्लस और माइनस माइनस होगा, 15 में से 40 जाने से रहा, इसलिए हम 40 में से 15 निकालेंगे तो आंसर आएगा 25। यहाँ पर आप देखिए बेटा, यहाँ पर बिग वैल्यू कौन सी है, 15 है कि 40 है, वो है 40 और वो माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर माइनस की साइन लगेंगी। 3 चीजें हमने मालूम कर दिए, हमने डी मालूम कर दिए, dx मालूम कर दिए, dy मालूम कर दिए। अब हमारी जो अगली स्टेप है वो है x। अब हम यहाँ पर x मालूम करेंगे, x का जो फॉर्मूला है बेटा वो है dx बटे d। ओके, व्हाट इज dx हमने मालूम किया है, ओके ये है 50। व्हाट इज d हमने मालूम किया है, वो है 25। अब 25 एंड 50 दोनों भी 25 के टेबल में आते हैं, इसीलिए 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, इसीलिए हमारा जो आंसर आया, ये नीचे का जो एक आता है डिनोमिनेटर में नसब नुमा में, उसको हम नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2। उसके बाद हम मालूम करेंगे y, और y का जो फॉर्मूला है वो है dy अपॉन d। dy हमने अभी मालूम किया था, वो आया -25 एंड जो d आया वो था 25। 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, तो डिनोमिनेटर में एक है, हम उसको नहीं गिनेंगे, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है x = 2 एंड y = -1। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो सॉल्व किया है क्रैमर के तरीके से, क्रैमर के उसूल से। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके आने वाले जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम वो भी क्रैमर के उसूल से सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।